तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो इसका जवाब होगा ए, DDT। दूसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो इसका आंसर बी होगा, शैवाल, जलीय कीट, मछली। शैवाल जलीय कीट ग्रहण करती है और फिर उसको मछली ग्रहण करती है। निम्न में से कौन किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? तो इसका आंसर सी होगा, जंगली जानवर। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। इनमें मुर्दाखोर कौन सा है? सभी। चील भी मुर्दा खाते हैं और सियार और कौवा, इसलिए इसमें इसका जवाब होगा सभी, डी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक को गला देने के बाद फिर भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? इसका आंसर बी होगा, वायु। निम्नलिखित में कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? प्लास्टिक। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? इसका जवाब होगा बी, एक्वेरियम। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसका, ए आंसर होगा। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? इसमें से सभी परिणाम होगा, कम वर्षा होगी, भूस्खलन होगी और भूमि अपरदन और बाढ़ आएगी। जैव वातावरण में शामिल हैं जंतु, पौधे तथा मनुष्य, इसका आंसर बी होगा। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी, दोनों को भक्ष करने वाला, सी होगा इसका आंसर। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न से किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधे के द्वारा। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करता है पराबैंगनी किरणों को। प्रत्येक परितंत्र होता है ज्ञानात्मक तंत्र। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 2 घटकों का। परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन सा है? ये सभी हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ABC, ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक घातक विष है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, इसका आंसर सी होगा, बगीचा और खेत। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, बी आंसर। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? ए एवं डी, घास, पुष्प तथा चमड़ा, केक, लकड़ी एवं घास। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी तथा मानव। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है घास, क्योंकि घास से स्टार्ट होता है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3। अपघटक का उदाहरण है कवक। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित करना था वृक्षों को। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं इनमें से सभी, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल। जैव घटक के उदाहरण है पौधे एवं मनुष्य दोनों, ए एवं बी दोनों होगा, इसका सी आंसर होगा। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है इन्हें। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? इसका आंसर मनुष्य और तिलचट्टा होगा, क्योंकि आदमी और तिलचट्टा हर चीज़ खाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं जीवाणु एवं कवक, ए एवं बी दोनों। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? घास, हिरन एवं बाघ। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? ओजोन परत में। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा कैंसर। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? 5 परतों में बटा हुआ है। पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है?
बायोगैस। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव अपवर्धन, इनमें से सभी होगा। नाली में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? घास, चूहे, सर्प, मोर। घास को चूहे खाते हैं, फिर चूहे को सांप खाते हैं और सांप को मोर खा जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले हैं? ए उत्पादक। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? घास, क्योंकि घास से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। डी आंसर होगा इसका। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? सर्प।